Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, today I am explaining you the poem The Ant and the Cricket. Children, it is a fable. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. बच्चों एक ये कहानी है, एक छोटी कहानी है जो कि एक बोलते हैं, जो कि अक्सर जानवरों को एक चरित्र मानकर हमेशा हमें शिक्षा प्रदान करती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, और जो हमारी ये पोएम है ये चींटी और एक टिड्डे के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि हमें एक विचार देती है हमारे भविष्य के लिए। विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन, जो कि सच है 4 पैरों वाले टिड्डे या 2 पैरों वाले टिड्डों के लिए। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, और ये बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आपने 2 जिसके पैर होते हैं टिड्डे के, आपने वो टिड्डा भी देखा होगा। आओ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टमाइज्ड टू सिंग, जो एक सिली क्रिकेट है, क्रिकेट जब युवक होता है तो टिड्डा वो कस्टमाइज्ड मतलब हमेशा क्या रहता है, व्यस्त रहता है किस चीज़ में, सिंगिंग करने में, हमेशा गाता रहता है, मौज मस्ती में व्यस्त रहता है वो, ठीक है। और थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर, मतलब गर्मियों में जो कि सनी मंथ्स होते हैं और गर्मियों की चमक में यानी कि सुनहरे मौसम में वो हमेशा गाना गाने में व्यस्त रहता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, जब यानी कि पूरी गर्मियाँ वो गर्मी और बसंत किस में बिताता है, मौज मस्ती में, ठीक है, गाना गाने में, पूरी मौज मस्ती में अपनी गर्मियों को बिता देता है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है और वो देखता है कि उसके जो कबर्ड हैं वो खाली हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, तो उसकी जो कंप्लेन होती है वो शुरू होती है, यानी कि वो शिकायत अपने आप से करने लगता है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जब पूरी ज़मीन यानी कि हर तरफ जो है बर्फ़ यानी कि ओस पड़नी शुरू हो जाती है और उसे अपने घर में खाने को एक दाना भी नहीं दिखाई देता। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, और ना कोई फूल, सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो फूल हैं वो भी खिलना बंद कर देते हैं, पेड़ों पे पत्तियां झड़ जाती हैं। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ, तो उस समय टिड्डा जब भूख से मरने लगता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, बच्चों जब वह स्टारवेशन मीन्स जब वो भूख से मरने लगता है, ठीक है, जब वो भूख से मरने लगता है, उसे भूख सताने लगती है और वह अपने भूख सताने लगती है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और जब हर तरफ उसे गीला गीला मतलब हर तरफ ओस ही ओस दिखाई देती है और ठंड से वो कांपने लगता है। अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली आंट, तो वे क्या सोचता है, वहाँ पर एक कंजूस चींटी रहती है, उस पर जाने की सोचता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर देखूँ, शायद वो मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ खाने को दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और मुझे इस बारिश से बचा दे। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मेरे मुंह में खाने के लिए दाना, अन्न का दाना दे दे, यानी कि मुझे शेल्टर भी दे दे और मुझे खाने के लिए अन्न भी दे दे। ही वुड रिपीट टुमारो, और वो क्या कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो मैं उसे आने वाले कल में उसे वापस कर दूंगा। और यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो वह भूख और दुख से जो है मर जाएगा। तो क्रिकेटर सोचता है, उधार मांगने की सोचता है कि वहाँ पर एक कंजूस चींटी रहती है, उस पर जाकर मैं कुछ उधार मांग कर खा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, चींटी को क्या कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर और मित्र दोनों हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन चींटी क्या कहती है कि ना तो हम कभी उधार लेते हैं और ना हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्यों द क्रिकेट नोट,
तो वो क्या कहती है चींटियाँ कि प्यारे टिड्डे तुम मुझे ये बताओ, जब मौसम सुहावना था, गर्म था, क्या तुमने अपने भविष्य के लिए कुछ भी जोड़कर नहीं रखा? तो टिड्डा क्या कहता है? नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा हृदय इतना उमंग से जोर से भरा हुआ था कि मैं दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू से सैंग सरयू से। प्रकृति को देखकर मेरे जो हृदय में उमंग, जोश और उमंग फैलता था, उसको देखकर मैं गाता रहता था। तो चींटियाँ क्या कहती हैं? तो अब इस प्रकृति को देखकर भी तुम गाओ। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, चींटियाँ कहती हैं, और अब इस सर्दियों में भी तुम डांस करो। लिफ्टेड द विकेट, और यहीं पर समाप्त हो जाता है। वो जल्दी से उसे बाहर निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस गरीब और उस बेचारे टिड्डे को, छोटे से टिड्डे को वो भूख में मरने देती है और दरवाजे से बाहर निकाल देती है। बच्चों, इस पोएम के जरिए जो हमारे पोएट हैं, हमारे जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान में भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जोड़कर रखना चाहिए। जिस तरह टिड्डा जो है गर्मियों में मौज मस्ती लेता रहा और उसने अपने भविष्य यानी कि सर्दियों के लिए, मुश्किल समय के लिए कुछ भी उसने जोड़कर नहीं रखा, और यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हम मुश्किल समय में परेशान हो जाएंगे। तो हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा जो है अपने भविष्य के लिए जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं कब हमारे ऊपर समय कैसा आ जाए। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन अगर यदि लग जाए तो वो हमारे लिए एक मुश्किल का समय है। यदि जिन लोगों ने पहले से ही कुछ जोड़ कर रखा है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और लेकिन जो नहीं जोड़ते उन्हें परेशानी। तो इस पोएम के जरिए हमें ये बताना चाहता है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुश्किल समय के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जोड़कर रखना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर आने वाली परेशानियों में हम कभी भी परेशान ना हों। फोक्स कॉल दिस ए फेवर, और इस कहानियों के पोएट कहता है कि बिल्कुल सच बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs and some have 2। कुछ टिड्डों की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। तो इस पोएम के जरिए पोएट हमें क्या बताना चाहता है कि हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा जोड़कर रखना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी, और यदि आपको ये क्लियर हुई हो, पसंद हो, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।